द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक समरी। इस बुक की समरी के द्वारा हम सीखेंगे बड़ा सोचना। ऐसा करके आप जीवन में न केवल दौलत, सफलता और खुशी हासिल कर सकते हैं, बल्कि आप इसके द्वारा जीवन में सफल भी हो सकते हैं। ऑथर डेविड स्कॉच पीएचडी। दोस्तों, अगर आपको जीवन में फेलर का सामना करना पड़ रहा है तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हमारे मन में तरह तरह के डर बिठा देता है, जिससे हम बड़ा सोचना से ही डरने लगते हैं। इस किताब की समरी में आप जानोगे कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। आइए इस किताब के सभी चैप्टर की समरी पढ़ते हैं और बड़ा सोचना सीखते हैं। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करना सीखिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो यह सब पालेंगे। लेकिन अगर हम खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं, तो कभी आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखिए। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। पहला, कोई भी काम शुरू करने से पहले यह सोचे कि मैं इसमें सफल हो रहूंगा। यह ना सोचे कि मैं फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही यह बोलना शुरू कर दे कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा, और ऐसा फोकस होकर करें और बार बार करते रहें। दूसरा, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हो उससे कहीं बेहतर हैं। दूसरों के क्रिटिसाइज पर जरा भी विश्वास न करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए लोगों की नहीं अपनी आवाज़ सुने। और वह आवाज़ है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। तीसरा, बड़े गोल्स बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखें। छोटी सी नौकरी नहीं बल्कि कंपनी के सीईओ बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा चूक भी गए तो कम से कम चांद पर तो होंगे। इसलिए बड़े गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। चैप्टर 2, क्योर योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूज। बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, अगर बहुत बार होता है हम जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचते हैं पर कर नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या कम है, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी ठीक समय नहीं चल रहा है। तो ज़्यादातर लोग इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है, जिसे लेखक ने एक्सक्यूसिटीज कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब ही होता है बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह की बहाने बनाने की आदत छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कीजिए। इसके लिए ना बहुत दिमाग चाहिए, ना उम्र, ना अच्छा दिन या मूड। यह सब तो बहाने मात्र हैं। बहाने बनाने की बजाय यह देखिए कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा कीजिए। धीरू भाई अंबानी पहले सिर्फ मामले से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज हम देखते रहे हैं कि रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरू भाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी। उस समय उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ते रहे। इसलिए आप भी एक्सक्यूसिटीज से आज ही दूर हो जाइए, बहाने बनाना छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को खत्म कीजिए। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम के छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले और धीरे धीरे उन पार्ट्स को पूरा करें। जैसे किसी महिला को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से स्कूटी पर ना बैठ जाएं। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखे, अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाए, फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीचे रखकर उसे सरकाएं और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू कीजिए। तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड के सामने बोलें। ऐसे ही अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड के सामने बोले। इस तरह 30 दिन तक प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि आप कुशल वक्ता बन रहे हैं। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचे। अपनी डिक्शनरी से छोटे शब्दों वाले को निकाल दीजिए। जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसों के लिए नहीं है, मेरी इतनी औकात कहाँ। यह सब छोटी सोच वालों के शब्द होते हैं। आज ही ऐसे बातें बोलना या सोचना बंद कर दीजिए।
दूसरा, बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हाँ यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख कर यह कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल होते हैं। मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी आदि। ऐसे लोगों से प्रेरणा लो जो कभी आपसे बुरी हालत में थे लेकिन आज बहुत सफल बन चुके हैं। नई नई किताबें पढ़े जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। अपनी जॉब से प्यार करें, कभी भी अपने डेस्क के आगे लोगों की भीड़ न लगने दें। हर किसी का काम उसी वक्त कर दे, ना कि टाल मटोल करे। इससे आप बहुत इफ़िशिएंट हो जाएंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ध्यान रखें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई रिएक्शन न दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। नए ढंग से सपने कैसे देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो, तो क्या होता है, बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वह लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर से बोलते रहते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस पर हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखिए। अगर आप यह सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं आप अपने फ़ायदे के लिए। सोने से पहले अपना सबकॉन्शियस माइंड से बोलिए, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा ऑरेटर बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिनों तक यह बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से नहीं घबराएंगे। इस तरह आप नए आइडियाज़ या ड्रीम के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस से कहे, मेरे लिए एक नया बिजनेस ढूंढो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस को दे। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ। ऐसा ना हो कि एक तरफ बोले कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ यह सोचने लगे कि मैं कभी यह नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी डिफरेंट थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चलता रहेगा। अपने आप इस डर और एंजाइटी को निर्णय लेता रहेगा, जो बहुत बार गलत होता है हो सकते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखिए। चैप्टर 6, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में गरीब रहोगे आप। इसके विपरीत यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाओगे तो यह भी सच ही होगा, क्योंकि आपका यह विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में ही कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में ना घुसने दे। आपका ब्रेन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को बगीचे में ना आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। ब्रेन के बगीचे का कॉन्सेप्ट इस किताब में बहुत अच्छे से दिया गया है, जिसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। इसे आप जरूर पढ़ें। चैप्टर 7, मैनेज योर इन्वायरमेंट। अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपकी ज़िंदगी पर आपके आसपास के माहौल का बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ ना उठे बैठे। हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह ले, फ्रॉड लोगों से नहीं। आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छी बुक पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। किसी के बारे में नेगेटिव ना बोले, अफवाहों पर विश्वास ना करें, ना उन्हें फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से ही पहले एविडेंस मांगे। हर चीज़ खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं, थर्ड क्लास लोगों से दूर ही रहे। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड योर अलाइज। अपनी सोच को दोस्त बना लें। दोस्तों आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी और घमंड करने लगते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी हैं और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि वह तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल होते हैं, तो यह
तो था कि एटीट्यूड क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं, जिससे वह सफल होने में आपकी हेल्प करे। लेखक कहते हैं कि निम्न एटीट्यूड अपनाने से आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे। पहला, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। यह लाइफ का सबसे बड़ा एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमज़ोर न समझे, हमेशा खुद से बोले मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ, मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह का एक एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकता। दूसरा, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप ज़िंदगी में बहुत सफल हो सकते हो और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हो। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं और उन्हें ग्राहक से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनका बिजनेस जल्दी ही बंद हो जाता है। इसलिए आपको अगर किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखें। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। इससे आप हम्बल भी रहेंगे। यह सब आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। तीसरा, डू मोर देन अदर्स। दूसरों से ज़्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करें। यह भी सफलता का राज है। जैसे अगर दूसरे ब्लॉगर 500 शब्दों की पोस्ट लिख रहे हैं तो आप 1000 शब्दों की लिखें। बहुत से ब्लॉगर 3 से 6 महीने में ही ब्लॉग छोड़कर भाग जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि ब्लॉगिंग में कोई करियर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग में सफलता पाने के लिए टाइम लगता है और आपको इसमें पेशेंस, धैर्य रखना पड़ता है। अगर आप ब्लॉग शुरू कर रहे हो तो कम से कम 1 साल तक अपने ब्लॉग पर काम करते रहिए। बाकियों की तरह भागे नहीं, सफलता जरूर मिलेगी।